Hello everyone. So once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा. तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट आर द हिंट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपकी केस स्टडी सॉल्व करने में प्लानिंग की. ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को. सबसे पहले कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं जो पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे. ठीक है, प्लानिंग से देखो जो क्वेश्चन आएगा ना वो टोटल आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है. जो एक क्वेश्चन आपका आता है, वैसे जो ये चैप्टर है ये है आपका टोटल 8 मार्क्स का, बट इसमें जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना वो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली ही आता है. ठीक है, मैंने ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपके हैं वो मैंने चेक कर लिए. उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है ना वो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट, कि कौन से स्टेप्स मैनेजमेंट लेती है प्लानिंग के प्रोसेस के लिए. ठीक है, इट मीन्स आपको क्या बताना है, प्लानिंग का प्रोसेस बताना है. ये वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस आपके 90% है. ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो आपका ये आ सकता है कि प्रोसेस आ जाएगा या फिर उसकी टाइप्स आ जाएंगी. ठीक है, आपको प्लानिंग की टाइप्स भी पता है कि सिंगल यूज प्लान होते हैं और स्टैंडिंग यूज प्लान होता है. हो सकता है इन दोनों में से कोई ये क्वेश्चन आए, और अगर मान लो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का आ जाता है तो उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हो जो प्लानिंग है और जो वो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग है प्लस एज वेल एज वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है. ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन है इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. और जो क्वेश्चन आपका आएगा या तो वो 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है, या फिर वो आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा 3 मार्क्स का. करेक्ट, ये तो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन की बात हो गई. अब जो क्वेश्चन हमारे इनडायरेक्ट आएंगे उनको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, तो उसके लिए कुछ हिंट्स दे रही हूँ. देखो, प्लानिंग है, प्लानिंग को आप सबसे पहले क्या बोलते हो, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. तो सबसे पहला जो आपके पास हिंट है, अगर वो बोल दें कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताओ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, प्लानिंग है. करेक्ट. नेक्स्ट दे रखा है प्रोवाइड द डायरेक्शन. आपका प्लानिंग का काम ही क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना. अगर किसी केस स्टडी में आपको दे रखा हो कि कोई मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन बताओ जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, प्लानिंग. करेक्ट. नेक्स्ट आपको दे रखा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. मतलब आप प्लानिंग में क्या करते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो और जो आपका आने वाला रिस्क होता है ना उसको रिड्यूस करते हो. नेक्स्ट आपको दे रखा है रिड्यूस ओवरलैपिंग, मतलब काम बार बार रिपीटिशन में ना आए. ये भी आप किस में देखते हो, प्लानिंग में देखते हो. प्रोमोट द इनोवेटिव आइडियाज, यहाँ पे प्लान करते टाइम आप लोग न्यू आइडियाज के बारे में सोचते हो. ठीक है, और प्लानिंग में क्या करते हो आप लोग, स्टैंडर्ड भी सेट करते हो अपने कंट्रोलिंग के लिए. वैसे तो जो ये आपको दे रखा है ना ये आप इंपॉर्टेंस में लिखोगे अपनी. ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट्स लिखने हैं. और अगर केस स्टडी आपको दे रखी हो जहां पे उन्होंने आपको ऐसे बोल रखा हो कि एक कंपनी है, वहां का मैनेजर है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे वो रिस्क को कम कर देता है. ठीक है, प्लस काम है उसको भी ऐसे बांट देता है कि काम सेम वर्क दोबारा ना आए, और अपने एम्प्लॉय से ना इनोवेटिव आइडियाज भी लेता है. तो बताओ ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, प्लस उसकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे ये सब होता है. तो आप क्या बोलोगे कि मैनेजमेंट का हमारा कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग, जहां पे हम इंपॉर्टेंस में बताते हैं कि जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, रिस्क रिड्यूस करता है, ओवरलैपिंग कम करता है, इनोवेटिव आइडियाज देता है, प्लस एस्टेब्लिश करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए. करेक्ट. ये तो हिंट्स हो गए आपके इंपॉर्टेंस के लिए. नेक्स्ट मैंने आपको बोला फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है. ठीक है, कि ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो फ्यूचर के बारे में सोचता है. ठीक है, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है, कौन सोचता है, प्लानिंग सोचता है. तो ये तो हो गए, आप इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है आपकी. करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं सिंगल यूज प्लान के लिए. कि अगर कोई केस स्टडी में आपको बोल रखा हो ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ना थोड़े टाइम के लिए प्लान बनाती है. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, एक तो वो जो प्लान बना रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए बना रही है, और वन टाइम यूज प्लान है, मतलब एक बार यूज करती है, लोग इकट्ठे करते हैं, उसमें काम करते हैं, और जब काम हो जाता है चले जाते हैं. तो बताओ वो कौन से टाइप का प्लान हुआ, तो आप लोग क्या बोलोगे, वो कौन से टाइप का प्लान है, सिंगल यूज प्लान. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग. वो कहते हैं अगर मान लो केस स्टडी में आपको दे रखा हो एक कंपनी है, ठीक है, वो एक ही प्लान बनाती है. ठीक है, वो जो एक प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. ठीक है, बार बार प्लान चेंज नहीं करती. तो बताओ वो प्लान की कौन सी टाइप है, तो आप क्या बोलोगे, वो स्टैंडिंग प्लान है. करेक्ट. नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अब आपने स्टैंडिंग प्लान, सिंगल प्लान तो पढ़ लिया, अब इसी के अंदर ही आपको पता है कि आते हैं आपकी पॉलिसी हो गई, ठीक है, रूल्स हो गया, प्रोसीजर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, बजट, मेथड, इन सब में ही आते हैं. अगर केस स्टडी में अगर आपको मान लो कहीं पे बोल रखा हो कि आपको जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रखी हैं,
ठीक है, कि ऐसी कंपनी बताओ, कंपनी में एक ऐसी टाइप बताओ प्लानिंग में जहाँ पे आपको जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं, काम करने का तरीका प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या होता है, पॉलिसीज। ठीक है, और कह रहे कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे रखी हो कि आपको ऑन टाइम आना है, आपको यूनिफॉर्म डालनी है, ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं देनी। तो ये प्लानिंग में कौन से पार्ट में आता है, रूल में आता है। नेक्स्ट कह रहे एग्जैक्ट मैनर ऑफ डूइंग वर्क। अगर मान लो कहीं भी केस स्टडी में ये दे रखा हो ना कि ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पे आपको बताया जाता है कि काम को करना कैसे है, तो वो किस में आता है, प्रोसीजर में आता है। नेक्स्ट दे रखा है न्यूमेरिकल प्लान। कह रहे हैं ऐसे कौन सी तरह का प्लान होता है जहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू में बात करते हैं, तो वो कौन सा होता है, बजट प्लान होता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग अ टास्क। कह रहे हैं मतलब आपको पूरा काम करने का बिल्कुल वे दे रखी होती है, डायरेक्शन दे रखी होती है कि पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, या फिर आप जो काम कर रहे हो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे, तो वो किस में आता है, आपका मेथड प्लान। करेक्ट। ये थी आज आपकी केस स्टडी से रिलेटेड जो मैंने आपको हिंट प्रोवाइड करने थे। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी प्लानिंग की, कि अगर प्लानिंग से रिलेटेड ऐसी कुछ भी केस स्टडी दे रखी हो, प्रोवाइड डायरेक्शन बोले, रिड्यूस रिस्क की बात करें, ठीक है, ओवरलैपिंग की बात करें, इनोवेटिव आइडियाज की बात करें, फॉरवर्ड लुकिंग की बात करें, तो वहां पे आपका क्या आएगा, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो प्लानिंग। अगर प्राइमरी फंक्शन पूछ ले तो वो भी प्लानिंग। सिंगल यूज प्लान के लिए अगर आपको वन टाइम यूज प्लान बोले तो क्या लिखोगे, सिंगल यूज। रिपीट यूज प्लान के लिए स्टैंडिंग यूज। तो ये कुछ हिंट्स थे जो आप यूज कर सकते हो केस स्टडी को सॉल्व करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।